तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे साथ एक कल्पना करो। हाँ, तो तुम्हें कल्पना करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं 13 फरवरी 2025 को पूछे जाने वाले ओरिजिनल प्रोजेक्ट ट्रेल क्वेश्चन। इससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को साथ शेयर करो। इसके दो रीजन हैं। यहाँ पे आपको वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको मॉर्निंग असेंबली, क्विज, न्यूज़ भी प्रोवाइड किया जाता है एक दिन पहले। तो ये सब पाना चाहते हो एक दिन पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हमारा फैमिली जल्द ही जल्द 1 के सब्सक्राइबर क्रॉस करे। तो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो आज का तुम्हारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि को मानव का कान द्वारा सुना नहीं जा सकता है। ऑप्शन ए है 2 कंपन, ऑप्शन ख है 102 कंपन, ऑप्शन ग है 120 कंपन यानी कि 120 हर्ट्ज, ऑप्शन घ है 20 कंपन यानी कि 20 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गो, यानी कि 120 हर्ट्ज से कम हुआ तो मानव का कान नहीं सुन सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सभी मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 21 जोड़ी, ऑप्शन ख है 22 जोड़ी, ऑप्शन ग है 23 जोड़ी, ऑप्शन घ है 24 जोड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों को क्रमशः उस क्षेत्र का फिल इन द ब्लैंक्स और ब्लैंक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए है वनस्पति, जीव जंतु, ऑप्शन ख स्थल जल, ऑप्शन ग आकाश पृथ्वी, ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, वहां का वनस्पति और जीव जंतु कहा जाता है। अब आते हैं खाली स्थान को भरिए वाला क्वेश्चन पे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हें, विज्ञान में गैसों तथा द्रव्यों को एक ही नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है तरल, तरल नाम से जाना जाता है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, पुरुष को वाक तंतु की लंबाई लगभग स्पेस यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स एवं महिलाओं को आक तंतु की लंबाई लगभग स्पेस यानी फिल इन द ब्लैंक्स होती है। तो इसका सही आंसर है पुरुष का अवाक तंतु की लंबाई 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर और महिलाओं का अवाक तंतु की लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, एक ही किस्म के पौधों किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फसल या कटाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि फसल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे, फिल इन द ब्लैंक्स ने चेचक के टीके की खोज की है। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जनरल की है या फिर लुई पास्चर। तो इसका सही आंसर है एडवर्ड जनरल ने चेचक की खोज की है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडवर्ड, एडवर्ड जनरल, एडवर्ड जनरल ने चेचक की टीके की खोज की थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, हैजा के कारण होता है वायरस जीवाणु। तो इसका सही आंसर है हैजा एक जीवाणु है, यानी कि जीवाणु इसका सही उत्तर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, बाघ परियोजना के तहत बाघ को संरक्षित करने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए है यानी कि दिया हुआ है तुम्हें बेतला राष्ट्रीय उद्यान या हजारीबाग नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है हजारीबाग नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क इसका सही आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है वे कहलाते हैं स्तन, स्तनपाई, स्तनपाई। अब आते हैं
खंड ख यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, जनन सजीवों में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि पहला पॉइंट, जातियों में निरंतरता। जनन के माध्यम में जीवों में नई पीढ़ियां उत्पन्न होती है, जिससे उनकी जातियां विलुप्त होने से बचती है। तो पहला पॉइंट है कि वह जातियां को निरंतरता बनाए रखने के लिए। अब सेकंड पॉइंट है संख्या में वृद्धि। यह सजीवों की संख्या बढ़ाने में सहायता या फिर सहायक होती है, जिससे उनकी आबादी की संतुलित बनी रहती है। तो संख्या के की वृद्धि के लिए भी प्रजनन या जनन जरूरी है। थर्ड पॉइंट, आनुवंशिक लक्षणों की संरचना के लिए, यानी कि जनन के द्वारा माता पिता के गुण नई संतान में जाते हैं, जिससे जैव विविधता बनी रहती है। फोर्थ पॉइंट है पर्यावरणीय अनुकूलन। तो विभिन्न परिस्थितियों में जीवों का अनुकूलन संभव होता है, जिससे वे जीवित रहने में सक्षम होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है पारिस्थितिक संतुलन, यानी कि जनन के कारण खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर होगा, तुम्हें ड्रॉ करने हैं, यानी कि मोमबत्ती को बनाने हैं। उसके साथ साथ तुम्हें उसके नाम लिखने हैं, जैसे कि इसके बाहरी भाग सबसे गर्म भाग होती है, इसके सबसे अंदर वाली भाग जो कि वो रहता है कम गर्म, तो उसको दर्शानी है। फिर जो सबसे बाहरी पार्ट होता है यहाँ पे, वो पूर्ण दहन और बाह्य क्षेत्र नीला रंग का होता है, ये लिखना है। फिर जो पीला सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे कम गर्म होता है, वो लिखना है। फिर जो ये पार्ट होती है, ये मोमबत्ती रहती है। फिर इसी तरह जो बीच में एक धागा सा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं बिना जली मोमबत्ती की सबसे आंतरिक क्षेत्र, जो कि काला रंग का होता है। फिर ये रहता है आंशिक दहन वाला मध्य भाग, जो कि पीला रंग का होता है। ये सारे लिखने हैं मोमबत्ती बना के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, हार्टिकल्चर किसे कहते हैं। तो हार्टिकल्चर पौधों की खेती का एक शाखा है, जिसे फलों, सब्जियां, फूलों और सजावटी पौधों की खेती की जाती है, उसे हार्टिकल्चर कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि पूछा गया है, भूकंप किसे कहा जाता है। तो भूकंप पृथ्वी की सतह के अंदर में हलचल होती है, तो उस उत्पन्न ऊर्जा के कारण सतह हिलने लगती है, इसे भूकंप कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि पूछा गया है, रेड डाटा बुक क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा, रेड डाटा बुक यह एक पुस्तक है जिसमें विलुप्त प्राय जीव और पौधों की सूची होती है। इसे IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।